हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंस्पायर टुडे। मेरा सचमुच मानना है कि हर किसी को पढ़ना उनकी आदतों में से एक होना चाहिए। अभी हाल ही में मैंने हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की पुस्तक इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ पढ़ी थी। ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये एक बहुत बढ़िया किताब है। परंपरा को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक लोगों को यह पुस्तक दिलचस्प और पढ़ने लायक लगेगी। इकिगाई को इस चित्र से बहुत आसानी से चित्रित किया जा सकता है। यह मूल रूप से आप किसमें अच्छे हैं, आपको क्या पसंद है, दुनिया को क्या चाहिए और आपको किसके लिए भुगतान किया जा सकता है। इकिगाई का मोटे तौर पर अनुवाद हमेशा व्यस्त रहने की खुशी है। हम सभी के अंदर एक खास जुनून होता है, एक ऐसी चीज जिसे हम करना पसंद करते हैं और एक ऐसी चीज जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम अभी तक नहीं जानते कि यह चीज क्या है, तो हमारा मिशन इसे खोजना है। हर किसी की इकिगाई अलग अलग होती है, लेकिन एक चीज जो हम में समान है वह यह है कि हम सभी अर्थ की खोज कर रहे हैं। जब हम अपने दिन यह महसूस करते हुए बिताते हैं कि हमारे लिए क्या सार्थक है, तो हम अधिक पूर्णता से जीते हैं। जब हम संपर्क खो देते हैं तो हमें निराशा महसूस होती है। हमारी इकिगाई हम में से प्रत्येक के अंदर गहराई से छिपी हुई है और इसे खोजने के लिए धैर्यपूर्वक खोज की आवश्यकता होती है। एक बार जब हम अपनी इकिगाई की खोज कर लेते हैं, तो उसका अनुसरण करना और हर दिन उसका पोषण करना आपके जीवन में अर्थ लाएगा। एक बात जो स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई वाले प्रत्येक व्यक्ति में समान है, वह यह है कि वे अपने जुनून को पूरा करते हैं, चाहे कुछ भी हो। इकिगाई के नियम क्या हैं? सक्रिय रहो, रिटायर मत होइए, वो काम करते रहें जो आपको करना पसंद है। हर समय जल्दबाजी न करें। यह याद रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। जीवन को आज से, अभी, इसी क्षण में पूरी तरह जिएं। इसे करने के लिए भविष्य में किसी अस्पष्ट समय की प्रतीक्षा न करें। कम खाओ, केवल आपकी भूख का लगभग 80%। जाहिर तौर पर यह पता लगाना आसान नहीं है कि 80% भूख क्या है, लेकिन विचार यह है कि आपका पेट उसकी क्षमता का 100% नहीं भरता। अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें। यदि आपको लंबे समय तक जीवित रहना है, तो आपको बूढ़े होने पर अच्छी संगति की आवश्यकता होगी। व्यायाम करें और नियमित रूप से अपने शरीर को हिलाएं। सप्ताह में कम से कम 3-5 दिन हल्का व्यायाम करने का प्रयास करें। मुस्कुराएं और ऐसा अक्सर करें। यह कुछ ऐसा है जिसे हम सब और अधिक कर सकते हैं। प्रकृति के साथ पुनः जुड़ें, इसकी सुंदरता की सराहना करें। अपने घर में एक बगीचा उगाएं, सैर पर जाएं। वर्तमान में रहना। कई बार हम या तो भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं या अतीत को लेकर दुखी होते हैं। ऐसा मत करो, वर्तमान में जियो। तनाव और अस्तित्वगत संकट से बचना। बहुत से लोग अपनी वास्तविक उम्र से अधिक उम्र के लगते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? समय से पहले बुढ़ापा आने के कारणों पर शोध से पता चला है कि तनाव का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी ओर, अस्तित्वगत संकट आधुनिक समाजों की खासियत है, जहां लोग जो करना चाहते हैं उसके बजाय वही करते हैं जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है या दूसरे क्या करते हैं। साथियों का दबाव हमसे वो काम करवाता है जिनकी हमें वास्तव में कोई परवाह नहीं होती। लोग अक्सर उनसे जो अपेक्षा की जाती है और जो वे अपने लिए चाहते हैं, उसके बीच के अंतर को आर्थिक शक्ति या भौतिक सुख से या अपनी इंद्रियों को सुन्न करके भरने का प्रयास करते हैं। जो लोग उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें करना उन्हें पसंद है, वे जीवन में अपना उद्देश्य खो देते हैं। एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना प्रवाह प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। कई बार हम चीजों को समानांतर में करने की कोशिश करते हैं और अपना ध्यान बांटते हैं। यह प्रवाह की स्थिति को प्राप्त न करने का एक अचूक नुस्खा है। नियमित कार्यों को सूक्ष्म प्रवाह के क्षणों में किसी ऐसी चीज में बदलने की हमारी क्षमता, जिसका हम आनंद लेते हैं, हमारे खुश रहने की कुंजी है। सबसे खुश लोग वे नहीं हैं जो सबसे अधिक उपलब्धियां हासिल करते हैं। वे हैं जो प्रवाह की स्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक समय बिताते हैं। धीमा जीवन। जल्दबाजी करना जीवन की गुणवत्ता के विपरीत आनुपातिक है। जैसा कि पुरानी कहावत है, धीरे धीरे चलो और तुम बहुत दूर तक जाओगे।
जब हम तात्कालिकता को पीछे छोड़ देते हैं तो जीवन और समय नए अर्थ प्राप्त कर लेते हैं। हर समय जल्दी में रहने और खुद को उन चीजों में व्यस्त रखने के बीच बहुत अंतर है जिन्हें आप करना पसंद करते हैं। जो काम आपको करना पसंद है उसे करना कभी बंद न करें। धीमी गति से रहने का मतलब यह नहीं है कि हम व्यस्त रहना बंद कर दें, इसका मतलब है कि हम जल्दी में रहना बंद कर दें। लंबा और सुखी जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, अच्छी आदतें विकसित करें, हर दिन अपनी मित्रता का पोषण करें, इत्मीनान से जीवन जियो, आशावादी होना, खाओ और सो, और तुम लंबे समय तक जीवित रहोगे। आराम करना सीखें, आपका मन और आपका शरीर, तुम दोनों व्यस्त रहो, तुम यहां लंबे समय तक रहोगे। कुल मिलाकर मैंने इस पुस्तक से बहुत कुछ सीखा है और मुझे पूरा यकीन है कि हर कोई इससे बहुत कुछ सीख सकता है। इसे जरूर पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको यह कैसा लगा। यदि आपको यह पसंद आया तो नीचे लाइक पर क्लिक करें। मैं हर एक पर ध्यान देता हूं और मैं उनमें से हर एक के लिए आभारी हूं। अधिक जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।